अल्लाह तेरा लाख लाख शुक्र है खाना तो मिला। क्या सोच के आई थी, क्या हो गया? दिल को क्या जवाब दूंगी, मगर मैं पहले खाना खा लूं, उसका बाद में सोचूंगी। हाय हाय, अरे ये किस तरह खा रही हो जाहिल औरत? ये तुम मुझसे बात कैसे कर रही हो ना गवार की गवार, उस आरजू की रिश्तेदार। मैं ना तुम्हारा बहुत लिहाज कर रही हूँ, इसका ये मतलब नहीं तुम मेरे सर पे चढ़े जा रही हो। मैं तुम्हारा लिहाज कर रही हूँ। अरे सर पे मैं चढ़ी हूं या तुम? न तमीज न तरीका। हाँ, तुमने ही उस गवार आरजू को पाला था ना? अरे अरे, तुम क्या बोलती जा रही हो? तुम हो कौन? आने दो शहरयार बाबू को, फिर तुम्हें पता चलेगा मैं हूं कौन। सुनो, शहरयार की खाला हूं मैं, और तुम्हारा जो ताल्लुक और रिश्ता था ना इस घर से, उसके मौत के साथ ही खत्म हो गया। अब अपना बोरी बिस्तरा बांधो और निकलो यहां से। और अगर ना जाऊं तो? धक्के देकर निकाल दूंगी। वो तो अच्छा हुआ आरजू मर गई, वरना उसे भी धक्के देकर निकाल देते हम लोग। और वैसे एक बात बताओ, तुमने इस घर को समझा क्या हुआ है? यतीम खाना है जो अपनी यतीम बच्ची को यहां पे भेज दिया? अरे वो तो अच्छा हुआ जो वो खुद मर गई, वरना उसके हाथ पर तलाकनामा देकर ना इस घर से रुखसत करते। खाला, ये आप किस तरह बात करी हैं आरजू के रिश्तेदारों से? हाय हाय मौलवी साहब, इतनी बेइज्जती मेरी आज तक किसी ने नहीं की जितनी इस औरत ने की है। हैं? हमारी आरजू के साथ पता नहीं क्या क्या सलूक किया इन लोगों ने। हाय हाय, तौबा तौबा। अरे कितनी ड्रामेबाज औरत है, जैसी भतीजी वैसी ही चची। खाला, बहुत हो चुका, जाइए यहां से। मैंने कहा जाइए यहां से प्लीज। रोहेल साहब, अब हमें इजाजत दीजिए, हम चलते। अरे नहीं मौलवी साहब, प्लीज आप खाना खा के जाइए। नहीं रोहेल साहब, आप तो अच्छी तरह जानते हैं कि हम लोग बेटी के घर का पानी तक नहीं पीते, खाना तो दूर की बात है। और वैसे भी जब हमारी बेटी ही नहीं रही तो हमारा इस घर से क्या ताल्लुक रह गया? अगर आपकी बेटी यहां पे नहीं है तो बेटा तो है ना यहां पे। शहरयार, कहो इनसे कि रुक जाए। नहीं भाई, जाने दे इन्हें। आपने सुना नहीं खाला ने क्या कुछ कहा है? मौलवी साहब, खाला की तरफ से मैं आपसे माफी मांगता हूं। शायद उन्हें कोई गलतफहमी हो गई है। नहीं नहीं रोहेल साहब, ऐसी कोई बात नहीं। बस अब वैसे भी वक्त हो गया है, हमें इजाजत दीजिए। और शहरयार बाबू, जिंदगी रही तो फिर कभी मिलेंगे। मैं क्या कहूं आपसे, क्या कहूं? शर्मिंदगी तो बहुत छोटा लफ्ज है। बस मैं यही कहूंगा कि काश मैं कभी आपसे और आरजू से मिला ही ना होता, तो शायद आज आरजू जिंदा होती। या रब्बा समीना बेगम, आइए।
चले। शहरयार, बस भाई बस, और कुछ नहीं। आज जिंदगी में पहली और आखिरी बार इस झूठ में मैंने आपका साथ दिया है। ताकि मौलवी साहब को सच ना पता चले कि आरज़ू की मौत की असल वजह क्या है। लेकिन याद रखिएगा, आज के बाद मैं आपकी इस नाम निहाद इज्जत का बिल्कुल ख्याल नहीं करूंगा। बस बस क्या हुआ शहरयार? होना क्या है, जब मेरे अपने ही मुझे ठेस पहुंचाने का कोई मौका नहीं जाने देते। किसी ने कुछ कहा है? किसी के कहने से अब मुझे कोई फर्क भी नहीं पड़ता, लेकिन क्या ये जरूरी था कि एक आखिरी बार मौलवी साहब इस घर में आए थे, उनके साथ ये सलूक किया जाए? क्या मेरी आरज़ू के मरने के बाद भी उसकी रूह को तकलीफ पहुंचाना जरूरी है? अब बता भी दो, किसने की मौलवी साहब के साथ बदतमीजी? कौन कर सकता है? अम्मा ने कुछ कहा है शहरयार? और कौन कह सकता है? क्या अब भी उनके दिल को इत्मीनान नहीं मिला? मेरी आरज़ू के मरने के बाद भी उनका बदला पूरा नहीं हुआ? क्या अब भी फायजा की रूह को सुकून नहीं मिला होगा? ऐसा तो ना कहें शहरयार, मैं अम्मा से जाके बात करती हूँ। अब क्या फायदा बात करने का? उन्होंने जो करना था वो तो कर चुकी। शहरयार तुम दिल छोटा मत करो, हम मौलवी साहब से खुद माफी मांगेंगे। किस किस बात की माफी मांगेंगे हम? क्या मौलवी साहब अपनी बेटी की मौत के लिए माफ कर देंगे हमें? क्या हमारी माफी मांगने से उनका दुख, उनका दर्द, उनकी तकलीफ कम हो जाएगी? नहीं, कभी नहीं। अब कुछ भी कर लें, पहले जैसा कुछ नहीं हो सकता। देखिए शहरयार, आपकी नाराजगी बिल्कुल जायज़ है, लेकिन मेरा यकीन करें, मैं बहुत शर्मिंदा हूँ। मैं नाराज नहीं हूं, बस मेरा दिल बुझ सा गया है, सन्नाटा फैल गया है मेरे अंदर तक। अब ना गुस्सा करने को दिल करता है और ना ही शिकवे की तमन्ना, ना ही किसी बात पे जिद, ना ही शिकायत। शहरयार तुम इस तरह दिल छोड़ दोगे तो कैसे चलेगा? पूरी जिंदगी पड़ी है तुम्हारे सामने। मेरी जिंदगी ही तो नहीं है मेरे सामने, मेरी आरज़ू। हाँ, लेकिन वो अभी भी मेरे साथ है। लेकिन मैं जानता हूँ भाभी, वो मेरे साथ है, ये सच नहीं है। लेकिन अगर मैं खुद से ये झूठ नहीं बोलूंगा तो अकेला रह जाऊंगा, तो शायद अब मैं रह नहीं पाऊंगा। खाला को ऐसे नहीं करना चाहिए था। किस चीज का बदला ले रही हैं? आरजू के बाद क्या आप शहरयार की भी जान लेने का इरादा है? सना, ये तुम क्या कह रही हो? आरजू की मौत से अम्मा का क्या ताल्लुक है? ताल्लुक है। उन्होंने ही आरजू की जिंदगी जहन्नुम बनाई हुई थी। अब क्या चाहती हैं? अब तो उनको खुश हो जाना चाहिए। अब तो शहरयार का दिल जलाना बंद कर दें प्लीज।
आज सर में तो दर्द हो गया ये तमाशा देखकर। खाला, ये क्या तरीका है? क्या आप सारी तहजीब लिहाज भूल चुके हैं? रोहेल, ये किस तरह बात कर रहे हो तुम? आप अभी मुझे इल्जाम दे रही हैं? और ये सारा तमाशा जो खाला ने मौलवी साहब के साथ किया है, वो आपने नहीं देखा क्या? क्या किया मैंने? अरे वो लोग जिस सलूक के काबिल थे वही किया उनके साथ। आप पूछ रहे हैं कि आपने क्या किया? अगर वो बेचारे गरीब लोग हमारे घर आ ही गए थे तो क्या जरूरत थी उनकी इंसल्ट करने की? कितना बड़ा काम मिला उन्हें। वो बेचारे लोग? अरे तुम्हें कब से उस गवार लड़की के रिश्तेदारों से हमदर्दी हो गई? बस कर दे खाला, बस कर दे। अरे इस मौका पर तो दुश्मन भी अपनी दुश्मनी छोड़ देता है, लेकिन आप बोलो बोलो, क्या कि मैं तुम्हारी नजरों में गिर गई हूं? बोलो। मैंने ऐसा कुछ नहीं कहा, मैं सिर्फ ये कह रहा हूं कम से कम आपको शहरयार का ख्याल रखना चाहिए था। अरे उनसे शहरयार के लिए प्यार से बात कर लेती, क्या सोचेंगे वो हमारे बारे में? अरे मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, मैंने कौन सा ताल्लुक रखना है उन लोगों के साथ। बस कर दे खाला, उनकी जवान बेटी की मौत हुई है, उनको कितना बड़ा दुख मिला है। खुदा का खौफ करें, अरे किसी की आह न लग जाए आपको। सुना आपने? आपका बेटा क्या कह रहा है? अब मैं और बर्दाश्त नहीं कर सकती। अरे 1 मिनट में इस घर में यहां नहीं रुकूंगी। हाँ रोहेल, ये क्या बदतमीजी है? किस तरह बात की तुमने अपने खाला से? अम्मी आप मुझे नहीं, खाला को समझाएं। और आपने शहरयार की हालत नहीं देखी? जो कुछ खाला ने शहरयार के साथ किया, मैं तो इतना शर्मिंदा हो गया, मुझे समझ में नहीं आ रहा कि मैं शहरयार का सामना कैसे करूंगा। क्या सोचेंगे वो लोग हमारे बारे में? या अल्लाह, क्या अज़ाब है। ना जाना मेरे दिल जानिया, मेरे हानिया, दीवाना तेरा दिल हो गया, मेरे जानिया। न जाना मेरे दिल जानिया, मेरे हानिया, दीवाना तेरा दिल हो गया, मेरे जानिया। आप हर जगह कैसे पहुंच जाते हैं? शायद किस्मत हमें ऐसे ही मिलाना चाहती है। अरे कहाँ जा रही हैं आप आरज़ू? मेरा नाम कैसे पता आपको? ना जाना मेरे दिल जानिया, मेरे हानिया, दीवाना तेरा दिल हो गया, मेरे जानिया। हम दोनों मिलकर खुद अपनी किस्मत लिखेंगे और फिर दुनिया की कोई भी ताकत हमें एक दूसरे से दूर नहीं कर पाएगी। लेकिन बस आरज़ू, बस जिएंगे तो साथ, मरेंगे तो साथ। बस मेरा साथ कभी ना छोड़ना। कभी नहीं छोड़ूंगी। मेरी आँखों में तेरे ही सपने, तू ही दिल का करार। हाँ, सह ना पाऊंगा एक पल जुदाई, ओ मेरे प्यार। न जाना मेरे दिल जानिया, मेरे हानिया, दीवाना तेरा दिल हो गया, मेरे जानिया।
अरे शमा, क्या हुआ है? तुम इतने गुस्से में क्यों हो? आपा मुझे अकेला छोड़ दें। मगर हुआ क्या है? आपका जो बेटा है ना रोहिल, अरे उसने मेरे साथ इतनी बदतमीजी की, और वो भी उन गांव के गवार लोगों के सामने। अगर मुझे आपका लिहाज ना होता ना तो मैं बताती उसको। मैं जानती हूँ रुहेल को तुमसे ऐसी बात नहीं करनी चाहिए थी, लेकिन शायद वो आरज़ू की यूं अचानक मौत की वजह से परेशान हो। अरे बस करे आपा, जब वो लड़की जिंदा थी तो सबसे ज्यादा उसकी मुखालफत रुहेल ही करता था, तो अब क्या हो गया? तुम सही कह रही हो, लेकिन शायद वो शहरयार की हालत की वजह से शर्मिंदा है। अरे कैसी शर्मिंदगी आपा, हमने तो उसे नहीं मारा ना। अरे उसकी ऐसे लिखी थी सो वो मर गई। वैसे शमा, तुम्हें भी घर आए मेहमानों का थोड़ा लिहाज करना चाहिए। अच्छा, अब आप भी मुझे कसूरवार ठहरा रही हैं। और वैसे भी वो गांव के गवार कब से हमारे मेहमान हो गए? देखो शमा, पहले की बात और थी। अगर आरज़ू जिंदा होती ना तो मैं इन लोगों को कभी भी मुंह ना लगाती, लेकिन अब बात और है। आखिर अब ऐसा क्या हो गया है? देखो शमा, उनकी बेटी हमारे घर में मरी है, और इंसानियत के नाते हमें उनके एहसासात का ख्याल करना चाहिए। अच्छा, और मेरी बेटी, उसकी दफा आपकी इंसानी हमदर्दी कहाँ थी? तब तो मेरा ख्याल किसी को नहीं आया। ऐसा तो ना कहो शमा, रुहेल ने हमेशा तुम्हारा ख्याल किया। तुम्हारे लिए, फायजा के लिए शहरयार से हमेशा झगड़ा किया, और मैंने भी एक दिन आरज़ू को अपनी बहू नहीं माना। और क्या चाहती हो तुम? अच्छा, आप मुझे जता रही हैं। आप जो भी कह लें आपा, मैं रुहेल को माफ नहीं करूंगी। अच्छा छोड़ो सब बातें, ये बताओ कि हादिया कहाँ है? मुझे क्या पता, उस पर भी जादू हो गया है। शहरयार की हमदर्दी उसे भी बहुत सता रही है। अच्छा ना, गुस्सा थूक दो, नहीं तो तुम्हारी तबीयत खराब हो जाएगी। अरे होने दे तबीयत खराब, मेरी यहाँ पर किसको परवाह है? तबीयत खराब हो जाएगी। शमा, अरे क्या करूं मैं इसका? कौन हो तुम? कौन हो तुम और क्या चाहती हो?
तो ये है वो राज जो सना से छुपा रही थी। मुझे उससे बात करनी होगी। हाँ, बात करनी होगी और अभी करनी होगी। अभी मुझे उससे बात करनी चाहिए। ये फोन क्यों नहीं उठा रही लड़की? क्या हो गया इसे? ये लड़की मुझसे बात क्यों नहीं कर रही? क्यों नहीं कर रही? सारे घर में तुम्हें तलाश कर रहा था और तुम यहां पे हो। अच्छा, आ गई आपको मेरी याद? सना, कब तक चलेगा ये सब? मियाँ बीवी के बीच में इतना भरोसा होना चाहिए कि बात पे बात उनको सफाई ना देनी पड़े। औरत के चेहरे पे तमाम रंग मर्द की वजह से आते हैं, चाहे वो खुशी का हो या गम का। मेरे ख्याल से अब हमें इस बात को खत्म कर देना चाहिए। रुहेली से शुरू भी आपने किया था और खत्म भी आप करेंगे। शहरियार कैसा है? कैसा होगा अपनी मोहब्बत के बगैर? कितनी अजीब है ना जिंदगी। जो अपनी मोहब्बत की कदर करता है उससे मोहब्बत छिन जाती। तुम्हें क्यों लगता है सना कि मुझे तुम्हारी मोहब्बत की कदर नहीं? मोहब्बत की कदर कीमत वक्त पर सीख ले, ये ना वो आपको एहसास दिलाते दिलाते थक जाऊं। बस कर दो सना। कैसे कर दूं बस? जब ये दिल टूटता है ना तो आवाज नहीं आती, लेकिन इसकी खामोशी रूह के अंदर उतर जाती। चाहती क्या हो तुम? मेरी चाहत का अगर आपको एहसास होता तो आज हमारे बीच में ये हालात ना होते। ठीक है, अगर तुम इतनी सी बात पे नाराज रहना चाहती हो ना तो तुम्हारी मर्जी। इतनी सी बात? ये आपके लिए इतनी सी बात है? कितना बदल गया आप। मैं तो ये भी जानती हूँ इस सब के पीछे कौन, लेकिन मैं आपकी बेवफाई पे यकीन ही नहीं करना चाहती।
जी शाह साहब, आपकी मिस्ड कॉल देखी मैंने। खैरियत तो है? नहीं बीबी, यहाँ कुछ भी ठीक नहीं है। क्या हुआ शाह साहब? देखो बीबी, तुम्हें यहाँ आना होगा हमारे पास। शाह साहब, आप नहीं जानते, आपकी कही हुई बात सच हो गई। क्यों, ऐसा क्या हो गया? शाह साहब, आरज़ू इस दुनिया में नहीं रही, वो हमें छोड़कर चली गई। क्या? ओह, इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। एक और मासूम जान जाया हो गई। शाह साहब, आज मेरा आना नामुमकिन सी बात होगी, मैं नहीं आ सकूंगी आज। देखो बेटा, आप तुम्हारी मजबूरी समझती हैं, लेकिन हमारी बात सुनना और समझना भी बहुत जरूरी है। ऐसी क्या बात है? मैंने उस रूह से बात की है। क्या? और मैं जान गया हूं कि वो कौन है। आप जानते हैं कि वो कौन है? इसीलिए तुम्हारा यहाँ होना बहुत जरूरी है बीबी। मैं आपसे बाद में बात करती हूँ। सुनो, हेलो, किससे बात कर रही थी? कोई खास नहीं, और वैसे भी मैं तुम्हें क्यों बताऊं? कोई काम था? वो घर में सारे मेहमान आए हुए और तुम्हारा पूछ रहे थे, तो मैं यहाँ चली आई। ठीक है, तुम जाओ, मैं आ जाऊंगी। सना, क्या तुम अभी नाराज हो? मैं तुमसे क्यों नाराज होने लगी? मैं जानती हूँ सना, मुझसे बहुत सारी गलतियां हुई हैं। हो सके तो मुझे माफ कर देना। अब इस माफी का क्या फायदा? जो इस माफी की मुस्तहिक थी वो तो इस दुनिया से चली गई। मैं जानती हूँ, और मेरा यकीन मानो, मुझे आरज़ू की मौत का बहुत दुख है। रहने दो हादिया, जब वो जिंदा थी तब तो तुम सब ने मिलकर उसकी जिंदगी जीरन की हुई थी। अब ये सब बेमानी है। नहीं, गलती का एहसास तो जब भी हो जाए। हाँ, मुझे अपनी गलती का एहसास जरा देर से हुआ है। और इसका पछतावा मुझे सारी जिंदगी रहेगा। ना जाना मेरे दिल जानिया, मेरे हानिया, दीवाना तेरा दिल हो गया, मेरे जानिया। इतनी रात को यहाँ क्या कर रहे हो? कुछ नहीं,
बस अपनी जिंदगी के खोए हुए लम्हों को यादों की मुट्ठी में कैद करने की कोशिश कर रहा था। शहरयार, तुम मुझसे अपना दुख बांट सकते हो, मैं तुम्हारी हर बात सुनूंगी। कभी कभी अपना कर्ब बयान करना बहुत मुश्किल हो जाता है, बहुत मुश्किल। शहर, कितने दिन गुजर गए, ऐसे कैसे चलेगा? ना तो कुछ बोलते हो, ना कहीं आते जाते हो। इस तरह तो ये खामोशी तुम्हें अंदर से तोड़ देगी। ये खामोशियां ही तो मेरी साथी हैं, बेवजह नहीं होती ये खामोशियां। कुछ दर्द ऐसे भी होते हैं जो आवाज ही छीन लेते हैं। क्या कहूं, किससे कहूं? वो जो घंटों मुझे सुनना चाहती थी वो तो अब मेरे पास रही। शहरयार, आरजू को भी तुम्हारी इस हालत पे दुख हो रहा होगा। हमारे लिए ना सही, आरजू के लिए खुद को संभालो। क्या करूंगा खुद को संभाल कर? ये जिंदगी बेईमानी हो गई है। आप मुझे मेरे हाल पर छोड़ दें। लेकिन शहरयार, मैंने कहा ना भाभी, प्लीज मुझे मेरे हाल पर छोड़ दें। मुझे मेरी यादों में जिंदा रहने दें, प्लीज। या रब्बा शहरयार, तुम यहाँ क्यों आई हो? तुम जाओ यहाँ से, मुझे किसी के सहारे की जरूरत नहीं है। शहरयार, इंसानियत वो चीज़ है जो दुश्मन को भी सहारा देने पर मजबूर कर देती है, और एहसास वो चीज़ है जो जिसमें गैरों का दुख भी अपना लगने लगता है। ना तो तुम मेरी दुश्मन हो और ना ही मैं कोई खैर। ये बातें बेमानी हैं। हम दुश्मन नहीं तो दोस्त तो बन सकते हैं। दोस्ती और तुमसे दोस्ती? दोस्त से दुश्मनी और दुश्मन से दोस्ती दोनों ही बहुत खतरनाक होते हैं। अच्छा, तो फिर ऐसे ही सही, मुझे अपनी राह का मुसाफिर बना लीजिए। साथ साथ चलेंगे और एक दूसरे को अकेला नहीं छोड़ेंगे। क्या अचानक से इतनी हमदर्दी क्यों मेरे लिए? शहरयार, मैं जानती हूँ आप मुझसे नफरत करते हैं। मोहब्बत का तो पता नहीं, लेकिन इतना ज़रूर जानती हूँ कि इंसान नफरत पूरे दिल से करता है। मैं ना तुमसे मोहब्बत करता हूँ और ना ही नफरत। तुम अपना वक्त बर्बाद कर रही हो। वक्त तो आप बर्बाद कर रहे हैं शहरयार। आप आरज़ू से मोहब्बत करते थे तो आपने उसका हक अदा क्यों नहीं किया? कहना क्या चाहती हो? यही कि आपको तो उससे मोहब्बत थी ना, फिर आपने उसके कातिल को इतनी आसानी से कैसे जाने दिया? अगर आपकी जगह मैं होती तो क्या मैं अपनी मोहब्बत के कातिल को ऐसे ही जाने देती? हरगिज नहीं, उससे बदला लेती ताकि वक्त महशर में खुद से और अपने महबूब के सामने शर्मिंदा ना हूं।